हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 6 बजे का टाइम हो रहा है और मैं इस टाइम तक नहा धो के एकदम से फ्री हो गई हूँ। बट नहाने से पहले अपना मॉर्निंग का जो भी काम होता है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। बाहर का थोड़ा सा मैंने व्यू शेयर किया है, कितना अच्छा लग रहा है सुबह के टाइम पे। गर्मी है लेकिन इस टाइम पे हल्का सा है। तो सबसे पहले आके बाहर के दरवाजे पे जो मुझे दिया जोड़ना रहता है वो मैं जोड़ ले रही हूँ। रोज़ सुबह हमारे घर में एक दिया दरवाजे के बाहर इस जगह पे जोड़ दिया जाता है। लेकिन जोड़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि घर का जो डेहरी है यानी दरवाज़ा है बाहर का, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो नहाने से पहले ही मैं इस जगह को साफ़ सुथरा करके गई थी। अंदर का पूजा वगैरह कंप्लीट करने के बाद अब मैं बाहर आ गई हूँ। बाहर सूर्य देवता को मैं जल चढ़ा दे रही हूँ। तो जब भी जल चढ़ाती हूँ ना तो सामने एक बाल्टी लगा लेती हूँ, जिससे जो हमारा जल होता है ना नीचे गिरता है, उसका जो छींटा है पैरों पे न आए। फिर उस जल को उठा के किसी गमले वगैरह में डाल देती हूँ। तो आप लोग कैसे देते हैं सूर्य देवता को जल, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर वही अपना एक गिलास बड़ा सा लेके पानी बैठी हूँ पीने के लिए। उसके बाद मॉर्निंग की जो पहली चाय है वो भी मैं बना दी हूँ। ये भी सो के उठ चुके हैं, ये भी अपना चाय अंदर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। बट ये चला लिए हैं टीवी, यानी कि मॉर्निंग में सुबह सुबह न्यूज़ देख रहे हैं। और मैं चाय लेके बाहर आ गई हूँ इस तरह से पौधों से बातें करने के लिए। कुछ इस तरह से बातें करूँगी, इनसे मिलूँगी, इनका हाल चाल पूछूँगी और थोड़ा सा जो बाहर का ताज़ा ताज़ा हवा है उसका आनंद लूँगी। मेरे हिसाब से ये लगता है ना कि पूरा दिन का जो काम होता है ना सुबह की शुरुआत पे ही निर्भर करता है। सुबह की शुरुआत अगर आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगी ना तो पूरा दिन अच्छे से जाता है और सारा काम टाइम पे निकल जाता है। एक तो गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, सुबह में 6 बजे गर्मी का पोजीशन वही है और दोपहर के टाइम पे वही है। हर टाइम किचन में खड़े हो जाओ तो मतलब पसीने टपक रहे हैं और ऐसे में घर का काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसी में अगर मॉर्निंग की शुरुआत अच्छे से कर दी जाए, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल के सुकून भरी जो शुरुआत होती है वो कर लिया जाए ना तो पूरा दिन जो होता है बढ़िया जाता है। सारे दिन के काम में मन भी लगता है और मूड भी जो है ना अंदर से फ्रेश रहता है। तो बच्चे आराम से दोनों अभी सोए हुए हैं क्योंकि उनका छुट्टी है, हस्बैंड की ड्यूटी है। तो उनके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे नाश्ता तैयार कर ले रही हूँ। तो मॉर्निंग नाश्ता में बन रहा है हमारे यहाँ नमकीन चावल, जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल मैं काट के और मतलब ऐड करूँगी, जिसमें प्याज, टमाटर, बोड़ा था, परवर भी एक आध पीस था, आलू था। ये सारा सब्जी काट के अच्छे से बारीक पहले उसको कुकर में बहुत अच्छे से फ्राई की हूँ। फिर हल्दी नमक डाल के उसमें चावल मिला दूँगी। चावल में 2 चम्मच घी डाल दूँगी। उसके बाद 1 या 2 सीटी लगाऊंगी। उसके बाद जब ठंडा हो जाएगा तो उनको दही के साथ में परोस दूंगी। आज है शनिवार का दिन, तो शनिवार के दिन हमारे यहाँ एक टाइम नमकीन चावल यानी कि खिचड़ी ज़रूर बनता है। चाहे तो जब से मैं अपना रूटीन चेंज की हूँ, जैसे कि नहा धो के किचन में आती हूँ और जब भी कुछ बनाती पकाती हूँ ना तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि वो भगवान के प्रसाद की तरह हो जाता है। और सही में हमारे घर में बड़े बुजुर्ग जो भी हों, नानी, दादी, अम्मा जो भी हों, जो लोग भी कहते थे कि नहीं नहा धो के ही किचन में जाना चाहिए, इस तरह से बनाया हुआ खाना एक तरह से प्रसाद के समान हो जाता है, अन्न देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो सच में मतलब ऐसा जो होता है ना फीलिंग आ रहा है अंदर से मुझे। और देखिए मेरा यहाँ पे नमकीन चावल तैयार हो गया है, जल्दी से ठंडा करके मैं उनको दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड को गर्म खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो अपना नाश्ता वगैरह करके चले गए हैं। उसके बाद दोनों बच्चे सो के उठे थे, फिर उन लोगों को नहला धुला के तैयार करा के उनका जो मॉर्निंग का नाश्ता था वो भी मैं करा दी हूँ। तो आज नाश्ते में सबको नमकीन चावल ही मिला है, साथ में थोड़े थोड़े दही मिले थे। और मैं बता दूं ना कि मैं अभी तक न तो नाश्ता की हूँ न तो लंच की हूँ, बस मॉर्निंग का पूजा करके सेकेंड वाला जो चाय होता है वो मैं ली हूँ और उसके बाद अपना जो घर का काम था ज़रूरी वो निपटाई हूँ। और ये जब चले गए हैं उसके बाद मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में।
और अभी मुझे ना अंदर से बिल्कुल भी भूख नहीं लगा हुआ है, पता नहीं क्यों गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है। मतलब अंदर से कुछ भी खाने को मन नहीं हो रहा, केवल ये हो रहा है कि हल्का फुल्का कुछ भी खा लो, पानी पी लो और अपना पेट भर लो। तो अभी मैं जिस कमरे में हूँ, मैं बता दूँ कि मेरा ये कमरा पूजा मंदिर वाला है और इसमें मंदिर हम लोगों ने रखा हुआ है, जिसकी वजह से मैं बता दूँ कि ये कमरा कम ही यूज होता है। तो आज एक और ज़रूरी काम था कि भाई की शादी में जो लहंगा मैं सिलवाई थी, पहनी थी, उसके बाद गया था धुलने के लिए। धुल के जब से आया था वैसे ही बाहर बिस्तर पे किसी पुराने कपड़े में लपेट के रखा हुआ था। साथ में उसका जो बैग होता है ना प्लास्टिक वाला, वो तो मिला हुआ था, तो कोई डर नहीं था कि गंदा होगा। लेकिन हस्बैंड बार बार बोल रहे थे कि इसको उठा के जहाँ भी रखना है व्यवस्थित तरीके से रख लो। तो आज मैं उसी काम को करने लगी थी। बड़ा सा जो ये संदूक या बॉक्स कुछ भी बोलिए, इसी के अंदर अच्छे से रख दी हूँ और पीहू का भी लहंगा वगैरह था वो भी अच्छे से फोल्ड करके इस वाले बक्से में आराम से रख दी हूँ और इसमें आ भी गया है अच्छे से। तो फिर बक्सा उठाई हूँ, उसके पीछे देखी हूँ तो बहुत सारा कचरा दिखाई दे रहा था, कुछ कुछ सामान भी बक्से के पीछे गिरा हुआ था। तो सबको निकाल के बक्से के पीछे से सारा धूल मिट्टी कचरा जो भी था वो बैठ के आराम से निकाली हूँ। तो ऐसा लग रहा था ना कि सच में घर कितना हो साफ़ सुथरा आप कीजिए, लेकिन गंदगी कहीं ना कहीं छूट ही जाता है, क्योंकि हम कोई भी सामान हटा के तो साफ़ करते नहीं है, नीचे ऊपर बस झाड़ू लगाते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो लकड़ी वाला अलमारी है ना, इसके नीचे वाले हिस्से में थोड़े बहुत जो भी एक्स्ट्रा के बर्तन हैं वो मैं अरेंज करके रखती हूँ। तो आज मैं उसको निकाल के चेक कर रही थी, साफ़ सुथरा कर रही थी और बर्तनों को एक बार मिला लेती हूँ कि सारे सेट हैं कि नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-4 प्लेट इसमें रहते हैं, 2-4 प्लेट बाहर यूज होने लगते हैं। और उसको साफ़ करते करते ना मुझे यहाँ पे वीर का रिमोट कंट्रोल कार दिख गया था, जिसको वीर काफ़ी दिन से ढूंढ रहा था कि मम्मी आप खोज के निकाल दो, और मैं उस चीज़ को नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली मिल गया आज अचानक से, जिसको वीर पाके बहुत खुश हुआ है और उस खुशी में आप लोगों ने देखा ना ढेर सारा पुच्ची दे के भी चला गया है। तो वो मतलब अपना बाहर खेल रहा है बहाल वाले कमरे में। बच्चे दोनों गर्मी से सच में बहुत परेशान हैं। मैं बता रही हूँ मतलब छोटे छोटे काम में ना इस तरह से पसीने टपक रहे हैं ना कि बड़ा मुश्किल से और बड़ा मजबूरी में मतलब कोई भी काम करना पड़ रहा है। और मैं बता दूँ ना गाइस कि बहुत दिन बाद मैं इस तरह से टाइम निकाल के इस कमरे में आई हूँ। चाहे जितना गर्मी मुझे लगे तो लगे, चाहे जितना पसीना टपके तो टपके, लेकिन सारे सामान को एक बार मैं चेक ज़रूर करूँगी कि कहाँ कौन सा सामान रखा हुआ है। जब से मैं घर शिफ्ट की हूँ ना उस टाइम पे ये सारा सामान सेट हो गया था, उसके बाद दोबारा मैं फिर से चेक की ही नहीं थी। बीच में भाई की शादी थी तो शॉपिंग से लेके शादी तक बिल्कुल ही टाइम मुझे नहीं मिला था। उसके बाद बच्चे दोनों का मतलब न्यू सेशन चालू हो गया, उससे पहले उनका एनुअल एग्ज़ाम भी था, तो इसी में बस इतना टाइम मिला ही नहीं, और मिला भी होगा तो बस ऐसे वैसे कट जाता है। इस तरह का जो काम होता है ना वो मैं कर ही नहीं पाई थी। तो आज अलमारी साफ़ करते करते मुझे बहुत सारे पुराने कपड़े मिले, जिसमें 2-3 कुर्ती लेगी जो कि मैं पहनती ही नहीं हूँ, 2-3 साड़ी जो कि वैसे ही रखा हुआ है, ब्लाउज काफ़ी मतलब टाइट होता ही नहीं है, तो सबको छांट के निकाल दी हूँ। और जिसको देना है ना मैं उसको फ़ोन भी करके बुला ली हूँ, अभी थोड़ी देर में मैं दे भी दूँगी, क्योंकि फिर वही है रख दूँगी ना तो फिर रखा ही रह जाएगा। और ये सारा कुशन इसी वाले अलमारी में ला के मैं रख दी थी, क्योंकि बाहर वही है बच्चे इधर उधर नचाते फिरते हैं, कभी मन होता है तो लगा देती हूँ, नहीं तो ला के फिर यहीं पे रख देती हूँ। मेरे हस्बैंड बार बार बोलते हैं कि घर को मत सजाया करो इतना, जब अपना खुद का घर होगा ना तब तुम सजाना, और भगवान जाने पता नहीं खुद का घर कब होगा कैसा होगा, मुझे तो खुद नहीं पता। लेकिन सजाने का शौक़ है, यानी कि घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित करने का शौक़ है। तो घर चाहे किराए का हो चाहे अपना हो कोई बात नहीं, घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखना ही चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले पुराने कपड़े निकाल रही हूँ, जो कि बहुत दिनों से मैं यहाँ पे फोल्ड कर करके मतलब जमा की थी, जो कि मतलब मुझे किसी को देना वो लेडीज़ भी आ गई थी जिनको मैं कपड़े देने के लिए फ़ोन की थी, बाहर आके वो देखिए अपने बेबी के साथ बैठी हुई हैं। तो जो कपड़े मुझे देना था वो मैं उनको दे दी, साथ में 2-4 बिस्किट का पैकेट भी दे दिया था, 1 बॉटल पानी दे दिया था। बेबी उनका छोटा था तो कुछ फ्रूट मांग रहा था, तो मैं उसको वाटरमेलन काट के फ्रिज में रखा हुआ था तो वो भी दे दी। भाई छोटा बेबी है, इतना तेज़ धूप में चल के आई हैं तो भूख प्यास तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद फिर से उसी कमरे में आ गई हूँ जिस कमरे में मैं थी,
और साइड में एक चौकी यहाँ पे पड़ा हुआ है जिस पे कि बच्चे कभी कभी आके अपना बैठ के होमवर्क करते हैं, लेकिन अभी तो बहुत गर्मी पड़ रहा है तो वो लोग बाहर वाले कमरे में ही अपना वहीं पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं। लेकिन इस कमरे को भी साफ़ सुथरा करना बहुत ज़रूरी था। और एक बात मैं बता दूं ना कि कुछ दिनों से इस कमरे में एक अजीब सा स्मेल आ रहा था, जैसे लग रहा था कोई छोटा सा जीव वगैरह यहाँ पे, मतलब होता है ना जब कभी चूहों की मरने की जो दुर्गंध होती है उस टाइप का। और यही मेरे मन में शक भी था, लेकिन मेरे घर में भगवान की कृपा से अभी तक ऐसा कुछ है नहीं और था भी नहीं। वो लग रहा था स्मेल कहीं और से आ रहा था। जब मैं पूरा हटा हटा के साफ़ सुथरा की तो मुझे पता मतलब चला। उसके बाद लगे हाथ, ये जो खिड़की है इसकी भी साफ़ सफाई कर ली, ऊपर से जो घड़ी था वो भी उतार के साफ़ सुथरा कर दी मैं। और बिस्तर का जो है ना बेडशीट चेंज करूँगी, लेकिन उससे पहले गद्दे को एक बार मैं झटक ले रही हूँ। इस कमरे में मतलब धूल मिट्टी कम ही आता है क्योंकि ज़्यादातर ये कमरा बंद ही रहता है, लेकिन फिर भी इसको साफ़ सुथरा करना और व्यवस्थित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और पता नहीं क्यों जब ये साफ़ सुथरा हो गया था ना तो एक पॉजिटिव जो वाइब्स होती है वो इस कमरे में आ गई थी। होता है ना कोई चीज़ जब आप छोड़ देंगे ना गंदा, तो वो मन में एक मतलब धारणा सी बन जाती है कि ये जगह गंदा है गंदा है, और फिर उसको मतलब उस चीज़ को हम निगेटिव वे में लेते रहते हैं। और उसी चीज़ को जब साफ़ सुथरा करके अपने हिसाब से व्यवस्थित कर देते हैं ना तो एक पॉजिटिव वाइब्स आ ही जाती है। हुआ कुछ भी नहीं था, बस साफ़ सुथरा करके बेडशीट चेंज कर दिया, इस कमरे में रौनक ही रौनक आ गई थी। और चलिए एक बार मैं आप लोगों को इस कमरे का फुल टूर करा दे रही हूँ। तो गाइज अभी तक आप लोग जिस कमरे की साफ़ सफाई देख रहे थे वो है मंदिर वाला कमरा। इस कमरे में आना जाना कम ही हो पाता है। साइड में चौकी रखा हुआ है जिसपे कभी कभार बच्चे बैठ के अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट करते हैं। केवल ठंडियों के दिन में, गर्मी के दिन में इस कमरे में आप एक पल भी नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि ऊपर देखिए कोई फ़ैन नहीं है इस कमरे में, ना तो कूलर ही चलता है। कूलर एक ही है जो कि बाहर वाले कमरे में चलता है। इस वजह से इस कमरे का जो साफ़ सफाई है ना डेली बेस पे जैसे होता है वैसे ही हो जाता है। जो डीप क्लीनिंग होता है वो मैं कभी कभार ही कर पाती हूँ, लेकिन आज कर दी हूँ। तो चलिए एक बार आपको फिर से ये वाला कमरा मैं अंदर से दिखा दे रही हूँ। तो कमरे का आप लोगों ने फुल टूर कर लिया। इस कमरे में कोई भी नीचे फर्श पे टाइल पत्थर मार्बल कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सिंपल सा फर्श है इसका। तो ये रहा कहिए एक ही कमरा है, 1 BH का फ्लैट है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जल्दी से आके सबके लिए मैं लंच की तैयारी कर ले रही हूँ। तो लंच में आलू और बोड़ा की सूखी मसाले वाली सब्ज़ी बनाई थी, साथ में दाल फ्राई कर दिया था मैंने, और फटाफट मैं पूड़ियाँ सेक ले रही हूँ। मुझे तो रोटी बनाने का मन था लेकिन दोनों बच्चे परेशान हो गए, नहीं मम्मी पूड़ी बना के दो। और जब से इनका समर वेकेशन चालू हुआ है ना रोज़ कुछ ना कुछ खाने पीने को लेकर नखड़ा कर ही रहे हैं। वैसे स्कूल टाइम ही सबसे बढ़िया लगता है मुझे, क्योंकि मॉर्निंग में बना के इनका लंच टिफ़िन कुछ भी दे दो आराम से ये चले जाते हैं। जब छुट्टी रहता है ना तो बहुत परेशान करते हैं मुझे। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो जल्दी से जाके आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो लोग भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट।